आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने भोपाल जिले के फंदा में अत्याधुनिक ई-बस डिपो का किया भूमि पूजन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पशुपालन छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने का सशक्त माध्यम। सरकार की योजनाओं और भविष्य की रणनीति पर चर्चा के लिए प्रदेश विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र 17 दिसंबर को और उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के चलते प्रदेश में ठंड का बढ़ा असर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल जिले के फंदा में सम्राट विक्रमादित्य प्रवेश द्वार और पीएम ई बस सेवा योजना अंतर्गत अत्याधुनिक ई बस डिपो का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजा विक्रमादित्य के शौर्य, न्यायप्रियता और सांस्कृतिक चेतना को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाने वाला सम्राट विक्रमादित्य प्रवेश द्वार न केवल ऐतिहासिक पहचान को सुदृढ़ करेगा, बल्कि क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और नगरीय विकास को भी नई दिशा देगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने तुमड़ा गांव में सरदार पटेल स्कूल के निर्माण के लिए 5 करोड़ की राशि देने और फंदा का नाम हरिहर करने की भी घोषणा की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन जिले के ग्राम भगवंतपुरा में 1 दिवसीय किसान संगोष्ठी में शामिल हुए। यह कार्यक्रम अनुसूचित जाति किसानों की आजीविका सुदृढ़ करने, वैज्ञानिक पशुपालन तकनीकों के प्रसार और उन्नत प्रबंधन पद्धतियों की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पशुपालन छोटे किसानों और गरीब भाई बहनों की आमदनी बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि हम किसानों को सशक्त और समृद्ध करने, गांवों को विकसित बनाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भाई बहनों को आज यहाँ किट दिया जाएगा, मिक्सर के माध्यम से मिला के कौन कौन सी चीज खिलाना चाहिए उसका मिक्सर मिलेगा, पशुओं को देने वाली दवाई का एक किट मिलेगा, साफ दूध उत्पादन के लिए बाल्टी जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए है, और वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए फ्लैट ये दिए जाएंगे कि इस बात की गारंटी मैं दूंगा कि आप दूध पैदा करेंगे तो वो 100% खरीदा जाएगा। उसके लिए कलेक्शन के अलग अलग सेंटर्स बन रहे हैं। कृषक संगोष्ठी में विशेषज्ञों द्वारा दुग्ध उत्पादन, पशुधन प्रजनन, पशु स्वास्थ्य, पोषण प्रबंधन तथा दुग्ध प्रसंस्करण से संबंधित व्याख्यान दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में स्थानीय निकाय चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने के लिए राज्य के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने आज कहा कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम में गठबंधन को मिला जनादेश केरल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी तिरुवनंतपुरम के विकास की दिशा में काम करेगी और लोगों के लिए जीवन की सुगमता को बढ़ावा देगी। श्री मोदी ने इस चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके कठिन परिश्रम के लिए धन्यवाद भी दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष जब बस्तर ओलंपिक का आयोजन होगा, तब तक छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के साथ ही पूरा देश नक्सल मुक्त हो चुका होगा। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने यह संकल्प लिया है कि अगले 5 वर्षों के दौरान बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाया जाएगा। इसके सभी 7 जिलों में रहने वालों को आवास, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हमने तय किया था कि 31 मार्च 2026 के पहले समग्र देश से ये लाल आतंक को खत्म कर देंगे और आज बस्तर ओलंपिक 2025 में हम इसके कगार पर खड़े हैं। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 17 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि इस सत्र में प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में सरकार की योजनाओं और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। हमारे लिए 17 तारीख के दिन विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री का विकसित भारत 2047 के संकल्प की प्रतिपूर्ति की प्रतिछाया रहेगी। जब मध्य प्रदेश आने वाले 25 साल तक किस तरह से आगे बढ़े, इसका एक संकल्पना हमारे उस विशेष सत्र के माध्यम से सत्ता पक्ष के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। हमने विपक्ष से भी कहा कि वो सकारात्मक आलोचना के साथ उस सत्र में भाग ले। हम और वो लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष मिलकर चलते हैं, दोनों के बिना लोकतंत्र अधूरा होता है। ऐसे में आने वाले समय में मध्य प्रदेश की सुखद तस्वीर बनाने के लिए ये सत्र का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2023 में आज के दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री कार्यकाल के आज 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कल भोपाल में एक पत्रकार वार्ता की। आज प्रभारी मंत्रियों ने अपने अपने संभागीय और जिला मुख्यालयों में जिला विकास सलाहकार समितियों के साथ बैठक कर मीडिया को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने आज जबलपुर में कहा कि इन 2 वर्षों में सड़कों और अन्य कार्यों से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सागर में पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य सरकार विकास के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर रही है। मंदसौर में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में मंदसौर जिले में सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गई हैं। सीहोर में पिछड़ा वर्ग मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि इन 2 वर्षों में प्रदेश में विकास और तरक्की के कई कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। सतना में आयोजित सांसद खेल ट्रॉफी 2025 के तीसरे चरण की आज शुरुआत हुई। इस महोत्सव में वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो-खो, कबड्डी, एथलेटिक्स, क्रिकेट, रस्साकशी, बास्केटबॉल और कुश्ती जैसे खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें सतना और मैहर जिले के युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया। सांसद गणेश सिंह ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि फिट इंडिया फिट का लक्ष्य खेल के माध्यम से ही पूरा हो सकता है। फिट इंडिया फिट का जो आह्वान है, खेलों के माध्यम से ही वो पूरा हो सकता है। और खिलाड़ी जहां भी रही, कहीं भी हो, वो हमेशा टीम भावना के साथ काम करता है। समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार के विरुद्ध भी खड़ा होता है। गलत राह पर न जाने पाए युवा, उसके लिए खेल ही एक महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रदेश में सिविल मोटर दुर्घटना टैक्स जैसे लंबित मामलों को आपसी समझौते से निपटाने के लिए आज लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला भोपाल अंतर्गत न्यायालयों में सभी प्रकार के प्रकरणों के निराकरण के लिए कुल 61 खंडपीठों का गठन किया गया था। जबलपुर, नर्मदापुरम सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी लोक अदालतों का आयोजन किया गया। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के चलते प्रदेश इस बार कड़ाके की ठंड की चपेट में है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान लगातार गिर रहा है। इंदौर में कल रात बीते 10 वर्षों की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। राजधानी भोपाल में भी ठंड का असर साफ नजर आया। यहां न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल अगले 3 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट नहीं है, लेकिन ठंड से राहत मिलने की संभावना कम है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्री एवं आगरमालवा जिले के प्रभारी नागर सिंह चौहान ने आज आगरमालवा जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में कहा कि जिले में आम आदमी की समस्याओं का समाधान त्वरित गति से किया जाए। पर्यटन मंत्री एवं खंडवा जिले के प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। शिवपुरी जिले में भारत सरकार की एडिप एवं व्योश्री योजना अंतर्गत दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ जनों को निःशुल्क सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए कल पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया। राजगढ़ कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अभिसरण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।